और 12 बजे की मीटिंग शुरू हुआ, अभी 2:45 बज रहे हैं, 2.5 घंटा मीटिंग चला है। और 12 बजे की मीटिंग शुरू हुआ, अभी 2:45 बज रहे हैं, 2.5 घंटा मीटिंग चला है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग के साथ करीब 2.5 घंटे चली बैठक के बाद केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर और सीधे आरोप लगाए हैं। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि देश में अब वोट चोरी ईवीएम से नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम के जरिए वोटर लिस्ट में हेरफेर करके की जा रही है। अभिषेक बनर्जी ने बताया कि टीएमसी के 10 सांसदों और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से 2.5 घंटे तक मिला, लेकिन आयोग उनके सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। उन्होंने आरोप लगाया कि 28 नवंबर को भी वही सवाल पूछे गए थे, लेकिन तब भी जवाब नहीं मिला और अब भी नहीं। उल्टा चुनिंदा मीडिया में लीक के जरिए बयान दिए गए। अभिषेक बनर्जी ने कहा, हम निर्वाचित हैं, आप मनोनीत। बैठक के दौरान हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए बनर्जी ने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे उंगली उठाकर बात करने की कोशिश की। इस पर उन्होंने 2 टूक कहा, उंगली नीचे करके बात कीजिए, आप मनोनीत हैं, हम निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, हम किसी के गुलाम नहीं। अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो बैठक की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करें और मीडिया के सवालों का सामना करें। वोटर लिस्ट में सॉफ्टवेयर खेल का आरोप। टीएमसी नेता का दावा यह है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत 1,36,00,000 मामलों में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बताई जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक इसकी पूरी सूची सार्वजनिक नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईसीआई ऐप में भारी गड़बड़ियां हैं, दस्तावेज जमा होने के बावजूद नोटिस जारी नहीं हो रहे और नाम सॉफ्टवेयर के जरिए वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, वो भी AERO की जानकारी के बिना। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग घंटों फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बैठने को मजबूर किए जा रहे हैं, जो पूरी तरह अमानवीय है। अभिषेक बनर्जी ने सवाल उठाया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर सिर्फ पश्चिम बंगाल को क्यों बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, अगर 58 लाख लोगों की सूची बनाई गई है तो साफ साफ बताया जाए, और कोई अवैध है तो हम भी उन्हें बाहर करने के पक्ष में हैं, लेकिन झूठा प्रचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस, आप और आरजेडी समेत सभी विपक्षी दलों से अपील की है कि वो ये समझे कि वोट चोरी अब ईवीएम से नहीं, वोटर लिस्ट और सॉफ्टवेयर के जरिए हो रही है। आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, 10 मेंबर्स इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच के साथ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, इनके साथ हमारा एक मीटिंग पहले से तय था, जो 8-10 मुद्दों पे आज बात हुआ है। और 12 बजे की मीटिंग शुरू हुआ, अभी 2:45 बज रहे हैं, 2.5 घंटा मीटिंग चला है। 10 मुद्दे पे जो आज हम लोग बात किया है, पिछला बार जब हम लोग आए थे, हमारा पिछला 1 महीना पहले 28 नवंबर को एक 10 लोगों का डेलीगेशन आया था, उसमें 5 सवाल चुनाव आयोग से किया गया था, इलेक्शन कमीशन से किया गया था, जिसका पिछला बार एक भी सवाल का सटीक जवाब नहीं मिला। उसी दिन रात को कुछ पत्रकारों को सिलेक्टिवली लीक किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन ने हर सवाल का जवाब दिया है। उसके तुरंत बाद मैंने एक ट्वीट किया कि तृणमूल कांग्रेस के पास डिजिटल एविडेंस है और एक भी सवाल का एक भी जवाब इलेक्शन कमीशन पिछला बार नहीं दिया है। इस बार भी हम लोग 10-11 पॉइंट्स लेके आए थे और 2-3 पॉइंट छोड़ के कहीं कोई क्लैरिटी नहीं मिला है। मैं उनको एसआईआर पे सवाल पूछता हूं तो वो चले जाते हैं सिटीजनशिप पे। मैं उनको डिलीशन पे सवाल पूछता हूं तो वो चले जाता है इलेक्शन का फॉर्म 7 फिल करो। किसी का भी कोई कॉन्क्रीट जवाब, एक एक इशू जो हम लोग उठाए मैं सारे पत्रकारों के सामने बताना चाहता हूं।
पहला तो हमने जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस हैं, 1,36,00,000 केसेस, और उसके अलग अलग 5-6 कैटेगरी बनाया गया है कि कुछ केसेस में पिताजी के साथ जो वोटर है उसका 15 साल का डिफरेंस है, इसलिए डिस्क्रिपेंसी में डाला है। कहीं नाम में कोई स्पेलिंग एरर है, इसलिए डाला है। कहीं सरनेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए डाला है। कहीं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कोई एज डिफरेंस है तो डाला है। कहीं एड्रेस में कोई डिफरेंस है तो डाला है। लेकिन वो लिस्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। कल रात को जब मैं दिल्ली आया तब मुझे पता चला कि AERO का जो लॉगिन है, ERO का नहीं, AERO, उस लॉगिन में पार्ट बाय पार्ट कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस अपलोड किए गए। लेकिन उसमें भी जो ऐप के थ्रू अपलोड किया गया, उस ऐप में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं जो आज मैंने मीटिंग में बताया। जैसे ही आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के कोई केस में जाते हैं तो वहाँ पे 4 ड्रॉप डाउन आते हैं। एक आता है सेंड टू DEO, एक आता है जनरेट हियरिंग नोटिसेस, एक आता है फाउंड ओके, और चौथा आता है फाउंड इनएलिजिबल। अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद भी किसी का केस ओके है और फाउंड ओके में दबाया जा रहा है, क्लिक किया जा रहा है, तो भी हियरिंग नोटिसेस जनरेट हो रहे हैं, जिसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने माना कि ऐप में हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिचेस हो, लेकिन इसका कोई जवाब हमें नहीं मिला। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।